नम्रता की स्वार्थपरता ही एकमात्र पाप है। नीचपन ही एकमात्र अवगुण है। घृणा ही एकमात्र अपराध है। अन्य सभी चीजों को आसानी से अच्छे में बदला जा सकता है, पर ये देवत्व के हठीले प्रतिरोधी हैं। इस संबंध में हम ये ट्रेस कर रहे थे कि स्वार्थपरता, पहला तो यही है कि स्वार्थपरता, तो ये बेसिकली रोंग आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी बाहरी सत्ता को अगर ये मान बैठते हो, तो ये वेद का हमने सबसे पहले लिया सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, कि यदि आप रोंग आधार से शुरू करते हो तो ये सारी चीज को, आपके एग्जिस्टेंस को और पूरे को फॉल्सिफाई कर देती है, मिथ्यात्व में बदल देती है उसको। हमारा सारा जीवन, हमारा सारा चिंतन है, कर्म है, भाव है, सब टोटल मिथ्या हो जाता है। और उसके अंदर यदि ऊंची से ऊंची बातें, ऊंचे से ऊंचे आप साधना की, ये वो कोई भी बात करें, सब टोटल मिथ्या है, क्योंकि उसका आधार मिथ्या है। तो ये स्वार्थपरता ही एकमात्र पाप है। तो पाप के संबंध में इस तरीके से ये जब आइडेंटिफिकेशन होता है, और उसमें अर्जुन किस तरीके से इस आइडेंटिफिकेशन के कारण, जो हमको लगता है कि ये तो शास्त्र सम्मत बातें हैं, वो भी सारी पापपूर्ण है, इसको हम ट्रेस कर रहे थे। और इसके विषय में श्री अरविंद की जो टीका है, वो इतने सुंदर तरीके से, क्योंकि हमारे लिए उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, अदरवाइज तो खैर इसका अगर यदि उपयोगिता न हो तो फिर तो इसको आउट ऑफ द वे जाके इतना ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जहां थे वहां से मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये आप लोगों को मिल रही है। ये सेंटेंस कर लिया था। और फिर इस संहार कर्म विशेष को अमंगलकारी बताकर इसका परित्याग कर देना एक दूसरे प्रकार का समाधान होगा, जो कि अदूरदर्शी नैतिकतावादी अथवा उपदेशात्मक मन का बना बनाया उपाय है। कि किस तरीके से हमारी जितनी भी दलीलें हैं, जितनी भी हम कोई भी बात करें, वो सारी की सारी रोंग आइडेंटिफिकेशन, रोंग स्थान से शुरू हो रही हैं, इसलिए सारी पापपूर्ण हैं। और ये हमारे सबके जीवन में, अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यदि मूल गलत है तो वो सारी चीज को फॉल्सिफाई कर देता है, पापपूर्ण बना देता है। परंतु इस प्रकार की टालमटोल के लिए श्री गुरु अपनी सहमति अस्वीकार कर देते हैं। ये श्री गुरु हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, माँ की वाणी श्री अरविंद की वाणी के रूप में उपस्थित हैं। और यदि थोड़े हम सेंसिटिव हैं तो उनकी उपस्थिति हमको गाइड किए बिना चूक नहीं सकती। अर्जुन की कर्म से निवृत्ति एक और अधिक बड़े पाप और बुराई का कारण बनेगी। यदि इसका कुछ परिणाम हुआ भी, तो वह होगा अन्याय और अनाचार की विजय तथा भगवत कार्यों के यंत्र रूप बने रहने के उसके अपने ही महाव्रत का परित्याग। तो हमारी यदि एस्पिरेशन है, माँ के प्रति निष्ठा है, और हम चाहते हैं कि अपने आप को उनको ऑफर करें, और पूर्ण रूप से अभी दे नहीं पा रहे, अपने को ठिठक रहे हैं, तो जो जो काम, जो महाव्रत हमने लिया है, उसी का परित्याग करना हुआ। समय नष्ट करना, या जिस चीज के अंदर जितनी एनर्जी नहीं जानी चाहिए उसमें उससे ज्यादा एनर्जी देना, अपना समय किसी ऐसी चीज में नष्ट करना। भाई यदि हमारा समय माँ को बिलोंग करता है, हम माँ को बिलोंग करते हैं, तो हमारा समय ऐसी चीजों को असर्ट करने में क्यों जाना चाहिए जो ईगो से या हमारे रोंग आइडेंटिफिकेशन, हमारे लोअर नेचर से जो संबंधित हो, उसके असर्शन में नहीं जाना चाहिए। वो एक्टिविटी चाहे कितना भी भारी परिणाम बाहरी तौर तरीकों से देता प्रतीत हो, तो भी वो करने लायक कार्य नहीं है, क्योंकि वो महाव्रत का परित्याग। और हम सब में से महाव्रत का जो है संकल्प ले रखा है कि माँ मैं आपका हूं। तो यदि ये व्रत है, तो सारी एक्टिविटीज या जो भी हमारे भाव हैं, चिंतन है, इस विचार से शुरू होने चाहिए। क्योंकि सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है कि जो ट्रूथ ऑफ थॉट है,
वो क्रिएट करता है ट्रूथ ऑफ विजन, और ट्रूथ ऑफ विजन है वो क्रिएट करता है आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग को। आपके बीइंग का सत्य जो है वो विजन से आता है, और विजन का सत्य है आपके थॉट से आता है। थॉट मतलब ये कोई हमारे यांत्रिक रूप से चल रहे ये विचार नहीं। और उससे नेचुरली फिर बाद में आपके जो भाव है, कर्म है सारे, वो फ्लो करते हैं। इसलिए बाहरी तौर तरीकों से कभी हमको पता नहीं लगेगा कि माँ की जो क्रियाएं हैं किस तरीके से वो त्रिगुणों के अंदर नहीं है, वो तो बिल्कुल उनसे परे हैं। या जिस व्यक्ति ने अपने आप को दे रखा है अपने इष्ट को, अपने गुरु को, उसके जितने भी कर्म हैं वो त्रिगुणों के अंदर नहीं आते। जाति की भवितव्यताओं में जो प्रचंड संकट उत्पन्न हो गया है, वह शक्तियों की कोई अंध गति या मात्र मानवीय विचारों, स्वार्थों, आवेगों तथा अहंकारों के अस्त व्यस्त संघर्ष के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है। आप जो कह रहे थे कल, आपकी बातों का ये उत्तर आ गया। जो भी वहां संघर्ष उस समय कुरुक्षेत्र के अंदर उत्पन्न हुआ है, वो कोई इनके कारण, भाई भाई का इसके साथ नहीं है, इसका इसके साथ, इन कारण नहीं है। ये कोई अंधगति या मात्र मानवीय विचारों, स्वार्थों, आवेगों तथा अहंकारों के अस्त व्यस्त संघर्ष के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है, अपितु एक भगवत इच्छा द्वारा लाया गया है, जो इन बाह्य प्रतीतियों के पीछे कार्य कर रही हैं। मतलब ये जो भी बाह्य प्रतीतियां हैं, उसके पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं हमारे अपने जीवन में। भाई यदि हमारे अंदर संघर्ष चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो बाहरी चीजों के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। अभी थोड़ी सी भी हमारे अंदर ये डीपर समझ हो, तो हम तुरंत ये देख सकते हैं कि भी जो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अपने अंदर संघर्ष चल रहा है, अंतर विरोध चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन है। तो बाहर वालों को अगर ठीक करते रहो और उसके मूल कारण तक मैं न जाऊं, भी प्रोजेक्टर के अंदर से कोई चीज निकल रही है, उस फिल्म के अंदर ही आपने इस तरीके की चीज है। अब आप पर्दे को बार बार रंगने की कोशिश करो, कितनी बार रंग सकते हो आप ये सोचिए, क्योंकि समस्या तो वहां से आ रही है। तो वैसे ही कल जो मानव केंद्रित होके जो बातें कर रहे थे कि भी आज हम जन या सारे जगह ये चीजें देख रहे हैं, श्री अरविंद ने हमसे ज्यादा देखी सारी चीजों को, और उनके पीछे की जो लेयर्स हैं और उनके कारणों के ऊपर गए, व्यक्तिगत है और पूरे मनुष्य जाति के हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा करने लायक काम, जो आज तक जो जितनी भी समस्याएं हैं या जो हैं मनुष्य जाति के सामने, एकमात्र निराकरण है कि चेतना में आमूल परिवर्तन हो। ऐसी दिव्य चेतना यहाँ आए, तभी ये चीज हो सकती है। नहीं तो आज से पहले जो भी चीजें हुई, उसका एक समय विशेष के ऊपर तो कुछ प्रकाश रहा, पर फिर बाद में धरती वैसी की वैसी। अर्जुन को अवश्य ही इस सत्य का साक्षात्कार करा देना होगा। उसे अपने क्षुद्र व्यक्तित्व का, व्यक्तिगत कामनाओं तथा दुर्बल मानवीय जुगुप्साओं के यंत्र के रूप में नहीं, अपितु एक बृहत्तर तथा अधिक ज्योतिर्मयी शक्ति, एक महत्तर, सर्वज्ञ, दिव्य और वैश्व संकल्प के यंत्र के रूप में निर्वैयक्तिक तथा अविचलित भाव से कर्म करना सीखना होगा। आर्य योद्धा का यही धर्म है। अगर हम माँ के योद्धा हैं, उनके बालक हैं, और ये है कि माँ मैं आपका हूं, तो आप योद्धा हो चाहे नहीं हो, ऑटोमेटिकली वो अपने प्रयोग में जहां जब जैसे लेना होगा, वो अपने आप आपको काम में ले लेंगी। यह कहता है कि ईश्वर को जान, अपने आप को जान, मनुष्य को की सहायता कर, धर्म की रक्षा कर, बिना भय, दुर्बलता और हिचकिचाहट के संसार में अपना युद्ध कर्म कर। तू शाश्वत अविनाशी आत्मा है। तेरी आत्मा अमृतत्व के ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलती हुई इस संसार में आई है। जीवन और मरण कुछ भी नहीं है, दुख और क्लेश और कष्ट कुछ भी नहीं है। इन सब को जीतना और वश में करना होगा। अपने ही सुख, प्राप्ति और लाभ की ओर मत देख, अपितु ऊपर की ओर और चारों ओर देख। जो मीननेस, आगे वाले जो है ना नीचपन, अपनी ही ओर देखना। और अपने ओर देखना मतलब आपके जो बाहरी सेल्फ है उसको देखना। आंतरिक सेल्फ की ओर देखो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर उस प्रकाश में शिखर की ओर देख, जिसकी ओर तू चढ़ रहा है। और अपने चारों ओर इस संग्राम में और संकटपूर्ण जगत को देख, जिसमें शुभ और अशुभ, उन्नति और अवनति परस्पर घोर संघर्ष में जकड़े हुए हैं।
लोग तुझे सहायता के लिए पुकारते हैं, तू उनका लौह पुरुष है, लोक नायक है। तू सहायता कर, युद्ध कर, संहार कर, यदि संहार के द्वारा ही प्रगति, जगत की प्रगति हो। अब इसमें कहाँ लोक कल्याण की जो हमारी जो बातें हैं पॉपुलर तरीके की, वो कहाँ है इसके अंदर? भगवान तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। सब जगह शांति का राज्य हो, सब जगह इस तरीके का हो। जब तक मानव प्रकृति इस तरीके की है, वो वाली चीज नहीं हो सकती। तो जगत की प्रगति उसी से हो रही है। किंतु जिसका संहार करे, उससे घृणा न कर, और न उन सब मरे हुए लोगों के लिए शोक ही कर। सर्वत्र उस एक ही आत्मा को जान, सब प्राणियों को अमर आत्माएं समझ, और शरीर को तो और कुछ नहीं, बस मिट्टी समझ। अपना कर्म स्थिर, दृढ़ और समभाव से कर, लड़ और शान से वीर गति को प्राप्त हो, या फिर पराक्रमी रूप से विजयी हो, क्योंकि भगवान ने और तेरे स्वभाव ने तुझे यही काम पूरा करने के लिए दिया है। तो मुद्दा इसके अंदर ये है कि केंद्रितता कहाँ है। अब ऐसे ही इसके अंदर दूसरा एक प्रसंग और है, वो और छोटा सा मैं आपको बता देता हूं गीता का ही। ये देखो, ये चौथे अध्याय का डिवाइन वर्कर, जो दिव्य कार्य करता है। यदि हम बनने की अभीप्सा करते हैं कि माँ के कार्यकर्ता बने, हम डिवाइन वर्कर बने, उसके अंदर ये 21 का श्लोक है। वह व्यक्तिगत आशा कामना से रहित होता है, अपने हृदय और अंतःकरण पूरी तरह संयत रहते हैं। मतलब उसके हृदय और अंतःकरण पूरी तरह संयत रहते हैं। वह वस्तुओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर ग्रहण नहीं करता, केवल शारीरिक कर्म करता हुआ वह पाप को प्राप्त नहीं होता। व्यक्तिगत आशा कामना, मेरे को क्या पर्सनली मिल जाए, मतलब आपकी जो बेसिक विचार है वो माँ के ऊपर केंद्रित हो, और खाली कहने के लिए नहीं, आप अपने विचारों को टटोल सकते हैं। वो वहां कि भी उसकी केंद्रितता किस चीज के ऊपर है, तो इससे रहित होके उसके हृदय और अंतःकरण पूरी तरह संयत रहते हैं, वस्तुओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर ग्रहण नहीं करता, शारीरिक कर्म करता हुआ वह पाप को प्राप्त नहीं होता। तब आप जो एक्टिविटी करेंगे, जो कर्म करेंगे, वो पाप नहीं होगा। मुक्त पुरुष की व्यक्तिगत आशाएं आकांक्षाएं नहीं होती। वह चीजों को अपनी वैयक्तिक संपत्ति जानकर नहीं पकड़े रहता। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को मतलब नहीं है, माँ के कार्य से मेरे को मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप युद्ध कर सकते हो। अभी तक तो वो युद्ध से विरत होने की बात कर रहा था अर्जुन। भगवत संकल्प जो ला देता है, वह उसे ग्रहण करता है। वह किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जो उसके पास आता है उसे वह आसक्ति और विकर्षण के बिना ग्रहण करता है। जो कुछ उससे चला जाता है उसके लिए बिना प्रलाप या शोक शोक किए, या बिना किसी हानि के बोध के उसे संसार चक्र में जाने देता है। इसके अंदर ये ही चीज कह रहे हैं श्री अरविंद, कि आपके ऊपर कोई इस तरीके की बाध्यता नहीं होती। मतलब बाहरी कर्म डिटरमिन नहीं करता कि ये पाप है या पुण्य है। ये पूरा जो इस पे कमेंट्री चल रही है, वो इस चीज को एलिबोरेट कर रहे हैं कि जब आप इस भाव में प्रतिष्ठित होते हैं, तो ये एक तो स्वार्थपरता, एकमात्र पाप ये है। क्योंकि जैसे ही आप यहां से शुरू करते हैं, वो वेद वाली बात है। इसीलिए वो कहते थे कि जैसे ही व्यक्ति का स्वयं अपने ऊपर केंद्रित होकर विचार आ जाता है, तो उसके सारे जो धर्म हैं, जो उसका पुण्य है, जो सुकृत हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। माँ की एक प्रेयर में भी है कि कितने तुच्छ हैं ये अपने ऊपर केंद्रित विचार, अपनी वेलबींग को लेके, शरीर को लेके, मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरी साधना का क्या होगा। यहां से जब जैसे ही हम शुरू करते हैं, वैसी सारी चीज पापपूर्ण बन जाती है। ये तो हो गई पाप की बात, यदि संक्षेप में की जाए। इसके इंडिकेशंस कुछ ये हो गए, यहां तक तो ठीक होगा। फिर अब नीचपन ही एकमात्र अवगुण है, इसमें क्या कह सकते हो?
ये क्या बात है? ये तो इसीलिए कि भी मैं इसलिए ट्रेस कर रहा था कि गीता के अंदर की 2-3-4 स्थानों पे हैं और श्री अरविंद की कमेंट्री है उनके ऊपर। तो ये तो दिखा रहे हैं कि भई तू सबका भी संहार कर देगा, तो भी तू पाप का भागी नहीं होगा। और यदि तू ये सोचता है कि तेरे को इनसे कुछ प्राप्त करना है या तेरे को ये जो इससे फल मिलने वाला है, अगर तू अधर्म के लिए, उनका नाश करने के लिए भी लड़ रहा है, इन किन्हीं भी हेतुओं से अगर तू लड़ता है, तो तू पाप का भागी बनेगा। और यदि तू इससे विरत हो जाता है युद्ध से, तो भी तू पाप का भागी बनेगा। अब बताओ मतलब करो तो भी दिक्कत है, न करो तो भी दिक्कत है, यदि केंद्रितता कि मेरे को इससे क्या चाहिए या इसके जो परिणाम आने वाले हैं, वो मेरे लिए सुखद होंगे या दुखद। पर दिव्य कर्मी, दिव्य कार्यकर्ता, वो एक्चुअल में यहाँ से शुरू ही नहीं करता, वो है दिव्य कार्यकर्ता। तो फिर बाद में कोई भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी कार्य है, जो भी भाव है, चिंतन है, कर्म है, वो पाप के अंदर नहीं आता। तो ये तो इसकी एक एक मोटी-मोटी रूपरेखा हो गई। इसमें अब दूसरा अपना है कि जो समस्त नीचपन, नीचपन ही एकमात्र अवगुण है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस साइकोलॉजिकली कुछ इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं क्या? नीचपन से हमारा ये था, नीच पहले तो हम ये डिफाइन करें कि नीचपन क्या है। हुँ, नीचपन तो हम ये वाला आदमी क्षुद्र है, ये भंगी है, ये चमार है, ये नीच जाति का है। हुँ। ये भी एक तरीके की हमारी सोच है, नीचता है, क्योंकि हम सब एक ना, हैं आत्मिक रूप से। ना, ना, वो नहीं है। अच्छा, फिर वो पहले डिफाइन करें कि क्या नीचपन है। हाँ, ये तो वो एकमात्र जो है अवगुण है, वो नहीं है। वो तो शूद्र की यदि बात करो, वो तो सबसे ऊँची जो है जाति हो गई। यदि शूद्र को वर्ण के रूप से माने आप, सबसे ऊँचा भाव है ये, सेवा का भाव। यदि वो वाला भाव नहीं हो, तो और दूसरे किन्हीं भी भावों के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा अपने आप को स्थित करने के लिए। ये तो पराकाष्ठा है। आप में यदि शूद्र का भाव है, तो ये तो वर्ण की पराकाष्ठा है, भाव की पराकाष्ठा है कि आप सेवा करना चाहते हैं। जिससे प्रेम होगा, माँ से अगर सहज प्रेम है, सेवा नहीं करना चाहेंगे, आनंद ही उसके अंदर आएगा। तो वो नीचपन वाली बात नहीं है। ये तो फंडामेंटली हमारी प्रकृति की बात चल रही है। इसमें कोई वो बाहरी किन्हीं भी चीज़ों की, ये तो गीता ही कहती है कि मैं इसमें जो भी शब्द कोई टेम्पोरल लगते हैं या उस समय विशेष के लगते हैं, वो वैसे नहीं है। जैसे वर्ण व्यवस्था, आप जो कह रहे हैं ठीक वही बात अपने जो ये फॉरवर्ड है या इसका जो जो इंट्रोडक्शन है गीता का, उसी में श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी सदग्रंथ है उसको अप्रोच करने का क्या तरीका है। इसमें कई ऐसे विचार हैं जो स्त्रियों के संबंध में कई विचार गीता के अंदर ऐसे लगता है भाई उस समय विशेष के ऊपर रहे होंगे, या शूद्र जाति या जो ये वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है, उसको लेके जो गीता के अंदर जो चीजें आई हैं, ऐसा लगता है कि वो उस युग के लिए तो ठीक थी, पर आज ये फिर बाद में अप्रासंगिक हो गई हैं। और वैसे ही यज्ञ का विचार, तो अब न तो कोई यज्ञ करता, न कोई जो हवन वगैरह हैं, जो पहले जो उस तरीके का वैदिक स्वरूप था। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इसको यदि आप इसके साइकोलॉजिकल फंक्शंस में समझते हैं, तो इसकी जो प्रयोज्यता है, सार्वभौमिक बन जाती है, वैश्विक बन जाती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप इंडिया में हो, तो भी यज्ञ विधान लागू है और किसी दूसरे यज्ञ विधान और वर्ण व्यवस्था भी कोई यही है और कहीं और जाके नहीं होते, ये नहीं है। उसकी सार्वभौम प्रयोज्यता है। तो वैसे ही हमको यहाँ जाना चाहिए इसके ऊपर कि नीचपन ही एकमात्र अवगुण है। दीपक। नीचपन का इंग्लिश वर्ड क्या है? मीननेस। हाँ, मीननेस तो भी, मीन और स्वार्थपन परता में तो दोनों मोटा मोटी बात तो एक जैसी ही हुई ना। सेल्फ नहीं, इसमें देखो थोड़ा सा अंतर क्या आ जाता है, अपन प्रैक्टिकल कोई इस तरीके से देखें। सेल्फिश व्यक्ति है, तो सेल्फिशनेस तो एक कॉमन सी चीज है, पर मीननेस हो भी, सेल्फिशनेस एक पाप है।
कि आपकी केंद्रितता जिसके ऊपर है वो तो कौन है, द्विज की संज्ञा के अंदर आ गया, शायद वो थोड़ा बहुत छूटता है इससे। बाकी तो यदि रोंग आइडेंटिफिकेशन की हम बात करके चलते हैं कि आपका आइडेंटिफिकेशन आपके बाहरी सेल्फ के साथ है और आंतरिक सेल्फ को आप दरकिनार कर देते हो, तो पाप, सारा पाप पूर्ण कर्म हो गया। मीननेस उससे ज्यादा गंभीर काम है। आप डीलिंग के अंदर कई बार ये देखते हो कि कई लोग उदार हैं, उनको अच्छा लगता है आपके साथ कोई चीज शेयर करके, कोई चीज आपको देते हैं वो बड़े खुश होते हैं उसके अंदर। कुछ मीननेस कुछ में इस तरीके की है, वो आपको जैसे कोई कोई चीज दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, तो भी वो पूरा पीस छूटना उनके हाथ से। आपको कोई चीज देने का आनंद जो है वो नहीं है उनके पास। वो कोई चीज दे रहे हैं तो इसमें यार ये दो चीज निकाल लेते हैं, इसके साथ ये चीज है। मतलब वो पूरा तरीके से देना या उस कर्म में, हर कर्म के अंदर कहीं ना कहीं उसको बचा लेना, उसके हाथ से छूट ही नहीं पाता। धीरे धीरे करके, जैसे कुछ के ये है कि मेरे घर के अंदर तो भाई ये हम 2 या 3 का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा यदि आपके परिवार का कोई आ जाता है, आपके कोई ब्लड रिलेशन का है, तब तो ठीक ठीक है, पर कोई दूसरा हो। इसीलिए आप ये देखिए कि शादी होती, वो कह रहे हैं भाई ये 2 पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती। और वही जहां थोड़ी सी उदारता हो, इसमें कोई स्वार्थपरता वाला कॉन्सेप्ट तो टोटली है, ये मानो आप। पर ये जो नीचपन है, वो एक एक्स्ट्रा एडेड चीज है। स्वार्थपरता तो एक कॉमन ग्राउंड है, सेल्फिशनेस से तो हम कहीं गए ही नहीं। वो तो एक कॉमन सारों का ये मानिए बर्थ राइट जैसे है। पर ये नीचपन कुछ परिवारों के अंदर या कुछ व्यक्तियों में इतना है, वो अपने जो बेटा है उससे शेयर नहीं कर सकता। अरे भाई ये नहीं, ये तो मेरी है। या फिर उससे भी कई छोटी 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 चीजों के अंदर। और जिस व्यक्ति में ये होता है, उसका संसार बहुत ही छोटा होता है। तो एकमात्र अवगुण है, और कोई अवगुण की आवश्यकता नहीं है। तूने ऐसा कैसे कर लिया? आप अपनी चीज, अपनी कोई शेयर करने के अंदर आपको कितनी तकलीफ होती है, ये आप इस वाइब्रेशन को देखो आप, कि जब ये होगा तो संसार की जो विस्तृतता है, व्यापकता है, खुले दिल वाली चीज है, जिसमें आप किसी को अपना बना सकते हो, किसी का दुख दर्द शेयर कर सकते हो, ये सारे तो चूक गए। ये तो चूक ही गए। नीचपन के अंदर किसी को किसी ने शाबाशी दे दी, आपके पचती नहीं, आपको बहुत तकलीफ होती है। किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, तो आपको ये अंदर से ढाह लगी रहती है, अरे भाई इसने कैसे। मतलब जब उन्मुक्तता नहीं है और बहुत ये छोटा संकीर्ण अगर आप में है, और उससे यदि कोई चीजें निश्रित होगी, उसका क्या होगा। और दूसरे अवगुणों तो की तो कोई इतनी बात नहीं है। इसलिए कह रहे 3 जो ये हैं, अन्य चीजों को तो आसानी से बदला जा सकता है। और जो दुर्गुण है आपके, कि भी ये झूठ बोलता है, या और जो जो हम सोच सकते हैं, देखिए वो कोई कोई भी इस 3 की कैटेगरी के अंदर ये नहीं कर रहे। स्वार्थ परता तो फंडामेंटली हो गई। नीचपन ये तो बहुत ज्यादा होता है। अपनी चीज को किसी को देगा नहीं, देगा तो उसके अंदर से यार थोड़ी सी ये निकाल लेते हैं, ये पूरा पैकेट में दे रहा हूं, थोड़ा सा इसमें से निकाल लेते हैं। कोई मेरे घर के ऊपर आया और उसको साधन नहीं दे रहा हूं, दे रहा हूं तो बस ठीक है, मजबूरन जितने दे सक रहा हूं। उसके साथ कुछ लोग ऐसे चुपचाप के अंदर उतरेंगे गाड़ी से कि मैं 5 मिनट जाके आता हूं, खुद कुछ खा के आ जाएगा, उसको नहीं देगा। उसके साथ कितने हैं, गाड़ी का किराया है उसको छिपते रहेंगे, टिकट वाला आएगा उस समय आंख बंद कर लेंगे कि भैया तू ही दे दे। पुस्तक है उसका कि मैं उसके 20 रुपए खर्च नहीं कर सकता। ये छोटी 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 चीजों में झलकता है। और जीवन में जब आपका व्यवहार होता है, आप खुल के नहीं मिल सकते। आप इस वाइब्रेशन को थोड़ा सा देखिए कि अब छोटी छोटी चीजें रहती है। अरे ये हमारे ताऊ जी का लड़का आया, ये घर के ऊपर रुक रहा है, वाइफ को दिक्कत हो गई, देखो ये। और वो फिर बाद में कड़कड़ कड़कड़ घर के ऊपर ये सारी जो है ना, ये होनी शुरू हो जाती है। आप समझ जाते हैं, सारे हम समझ जाते हैं कि समस्या ये है। तो आप भी देखते हैं, उसको भी कहते हैं, और अगला भी समझता है कि मैं समझता हूँ यार, मेरे को कोई अच्छी होटल करवा दे, वो ज्यादा बढ़िया है। ये नीचपन।
एकमात्र अवगुण है, और आपके चाहे कितनी और बाकी इतनी अच्छी सारी चीजें हों, ये होने के बाद आप किसी से मिल नहीं सकते। मिलते हो तो खुले दिल से मिल नहीं सकते, किसी को अपना नहीं सकते, किसी के साथ कोई चीज साझा नहीं कर सकते। अब बताओ इस जगत के अंदर, और फिर बाद में ये जगत तो शट शट हो गया आपके लिए, बंद हो गया। और कोई दूसरा अवगुण हो, वो टॉलरेबल है, ये वाली चीज तो टॉलरेट करती ही नहीं कोई। किसी में अच्छी चीज देखी तो तकलीफ होती है, मेरे पास क्यों नहीं है ये। किसी के पास कोई अच्छी कोई गुण देखा या उसमें काबिलियत देखी, तो ये अरे मेरे पास ये क्यों नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजों में जब झलकता है, ये आपके लिए आपका दायरा बहुत सीमित कर देता है, आपके सारे दरवाजे बंद कर देता है। तो इस जगत में ही और कोई डीपर चीज तो आने की बात ही छोड़िए। और कुछ लोगों में ये देखिए, आप देखते हैं यार बात क्या है, ये इतना मतलब इसके कोई स्क्रूपल्स नहीं है, झूठ भी बोलता है, कुछ भी कर देगा, महत्वाकांक्षा भी है, ये भी है, वो भी है। पर आप देखते हैं वो बड़ा खुश होता है, आप उसके पास जाते हो तो आपको देख के बड़ा खुश होता है। तो सहज रूप से आपकी तकलीफ में आप कहते हैं यार मेरे साथ समस्या ये है। दूसरा कहेगा अरे उस आदमी वो तो बड़ा ऐसा कंजूस है या ऐसा है, या वो तो झूठ भी बोलता है। आप कह रहे कैसा भी हो वो, उसमें ये वाली बात अगर हो तो आप कह रहे यार उसके पास चलेंगे, वो जैसा भी है ठीक है, टॉलरेबल है। ये आदमी तो बहुत नीच है, थोड़ी सी आपकी चीज करेगा नहीं, गिनवा देगा, ऐसी जगह गिनवा देगा। आप करेंगे इससे तो न लेते तो ये ठीक रहता। तो आप कहेंगे बड़ा नीच है, ये तो बहुत नीच है। तो ये मीननेस जब ये हो तो आप तो बचते ही नहीं कुछ फिर बाद में। इसके अगर कोई उदाहरण दे इसको, या ये चीज कैसे, मतलब ये एक वाइब्रेशन है, ये एक टेंडेंसी है, ये आपको बंद कर देती है और किसी अवगुण की आवश्यकता ही नहीं है। इसी से सारे अवगुण आ गए आपके अंदर, आप किसी से खुल के मिल ही नहीं सकते। एहसान थोपना भी एक तरीके का नीचपन है। हाँ, मतलब आपका छोटापन है ये। एहसान थोपना क्या, मतलब आपके अंदर थोपने की जरूरत ही नहीं है, आप न भी थोपो तो भी मन में तो हो ही गया, मैंने पता नहीं इसके लिए क्या कर दिया। भाई इस भाव से ही तो वो थोपना आता है कि मैंने तेरे लिए ये कर दिया। अगर अंदर भी मन में भी कैरी कर रहे हो तो भी मन में तो ये है पता नहीं मैंने क्या कर दिया, अरे यार तू कर क्या सकता था। इसीलिए जो माँ के नजदीक हैं, बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कौन है, जो अपनी आत्मा के अंदर निवास करते हैं, जो कोई भी चीज के ऊपर ये नहीं कि ये अंतिम हो गया, हमेशा ही आगे से आगे उन्नति में विश्वास रखते हैं, अप्रत्याशित जो चीजें हैं उसमें विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों के पास आप जाओगे तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। एकदम वाइटलिस्टिक आदमी है तो भी तामसिक व्यक्ति जब उसके पास जाएगा थोड़ी राहत मिलेगी, मुद्दे तो खुलेंगे। जिसके अंदर कुछ करने की ललक है, एक मीन व्यक्ति है, वह पड़ा है अपने छोटे से दायरे में, आप अगर कोई चीज लेके भी गए हो तो वहां से वापस आओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ललक है, आपकी जो एस्पिरेशन है, आप में जो उष्मा है, ठंडा पानी पड़ जाएगा। तो थोपना, हाँ मैंने उसको पता नहीं क्या दे दिया, तो आप अगर ये भाव कैरी करते हो तो वास्तव में कुछ कर नहीं सकते। और कुछ लोगों में सहज होती है, ये और ज्यादा मतलब उससे ज्यादा छोटा क्षुद्र भाव है ये, और उसमें अवगुण सारी आ जाएंगे। यदि ये वाली चीज शुरू हो गई, आप छोटी छोटी चीजों के अंदर देखते हैं, और वही एक ये व्यक्ति अगले को कह रहा है अरे रुक रुक तेरी टिकट मैं खरीदता हूं, या रुक तेरे लिए भी मैंने ये चीज ऑर्डर करी है, तेरे लिए भी मैंने मंगाई है। उस व्यक्ति के पास देखिए कैसे मित्र रहेंगे, या फिर क्योंकि वो इस तरीके की एनर्जीज में रहता है, वो एक सर्टेन एक हार्मनी के अंदर रहता है। और वो एक मीन व्यक्ति है, धीरे 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 कहीं ना कहीं आप उससे फिर बाद में आपको पता नहीं लगता कि भी क्या बात है ये, पर अच्छा नहीं लगता उसके पास, क्योंकि वो सारी चीजें छोटी सी भी चीज करता है, वो आपको महसूस हो जाती है यार इसके मन में है ये बात। अगर देता भी है तो वो अपने बहुत नजदीकी या उसको जो अपने ही कोई लगे ब्लड रिलेशंस के अंदर, या पर यही मीननेस है तो उसके अंदर भी वो हमेशा ही जो बार्गेनिंग है उस मोड के अंदर रहता है। तो इससे तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, वही थोड़ा उदार भाव हो तो परिवार में ही कितना फर्क पड़ जाएगा। और वही ये मीननेस हो तो एक छोटे से परिवार के अंदर भी सारी चीज टूटती रहती है।
इससे सारी ही चीजें, और किसी अवगुण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में मीननेस है, इस वाइब्रेशन से थोड़ा सा अंदाज लगा के देखो, और किसी की आवश्यकता ही क्या है फिर। इसमें और क्या कह सकते हैं, इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं इसमें, इस मीननेस में दीपक? इसका ग्रेडेशन जो है ना, मतलब अपन जैसे अपन जितने भी उदाहरण लिए हैं इन सब से और ऊपर तक जाता रहता है। मतलब बहुत तरह की चीजें हैं इसमें। जैसे वो ये तो खाली लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ में अपन देखते हैं, किसी का भी नाम ऐड करने से तो ठीक नहीं रहता। लेकिन ये एक ये ऑटोमेटिक ही मूवमेंट होता है इसमें। वो हाँ, बेचारा चाह करके भी इसको वो सोचे ना कि नहीं मैं मीन हूँ। पहले तो ये समझ में आना मुश्किल है कि मैं मीन क्यों हो रहा हूँ, हाँ। पहली बात। दूसरी बात फिर वो क्या है कि उसमें वो चाह करके भी छूट नहीं पाता। वो मतलब बेसिकली कितना भी जोर लगा लो, वो उसका उसकी चाबी वहां पर नहीं है। मतलब वो तो वो कटना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो नहीं, वो तो उसका। कैसे गिरे का प्रश्न आ गया भाई, क्या करें वाला प्रश्न, वो तो एक अलग चीज हो गई। पर ये कह रहे हैं कि अगर ये वाइब्रेशन है, हाँ, उसकी तो ग्रेडेशन कितनी भी हो सकती है। हाँ, पर वो यदि तो ये वाइब्रेशन है और कुछ में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो प्रोमिनेंट दिखता है, बाकी होता सबके अंदर है कोई न कोई हाँ, लेवल पे। तो ये ना बस हाँ एसेंशियल है। और ये ही नहीं हो तो फिर तो बाद में अगर अपन सिया राम में सब जग जानी, तो वो अगर सबको अगर अपन राम जी सब में देख सके और उसके हिसाब से व्यवहार कर सके, तो सारी साधना का तो सारा ऑब्जेक्टिव मेरे को लगता है कि वहीं पे ही है। मतलब जब अपन दूसरे में अपन उसको माँ को देख सके, हर एक को उसी को देख सके, तो वही तो चाबी है। अदरवाइज तो फिर तो वो तो मीननेस ही मीननेस है सारी। उसका तो और कोई इलाज भी नहीं, उसका क्या इलाज है उसका। हाँ। नहीं, इसके अंदर जैसे ही देखो, श्री अरविंद का एक सेंटेंस पढ़ते ही कितनी विस्तृतता आ जाती है। हम्म, यूं आपने चाहे सारी फिलोसॉफीज पढ़ रखी हो, सारा हम्म, कुछ भी कर रखा हो, इसमें कितना रिलीफ मिलता है। तो जितना ही हम इन चीजों में प्रवेश करते हैं, धीरे 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 इन सारी चीजों में उनका यथा स्थान, उनको कि उनका यदि स्थान है, क्योंकि यदि एक वाइब्रेशन है, उसको माँ कैसे उपयोग में लेनी है वो उसके ऊपर है। हम तो खाली ये चीज समझ रहे हैं कि यदि ये चीज हो तो कैसे वो आपका जो जो दरवाजा है वो और चीजों के लिए बंद कर देता है। उसमें अवगुण तो फिर बाद में आ ही गए, और किसी अवगुण की आवश्यकता नहीं है फिर बाद में, एकमात्र अवगुण है। जैसे ही आपने ये सर्कल बनाया, जितना ही छोटा सर्कल, ये जो नीचपन फिर डिपेंड करता है कितना छोटा सर्कल है, उतनी चीज आएगी उसमें। थोड़ा सा बड़ा सर्कल है तो ये तो ठीक ही बात है कि कितना विस्तृत सर्कल है तो सर्कल ही। पर वो तो खैर फंडामेंटल बात हो गई। पर इसमें तो हम अपने प्रैक्टिकल स्तर के ऊपर भी देख सकते हैं ये, कि एकमात्र अवगुण है ये, इसके बाद तो सारे अपने आप ही आ जाएंगे, और किसी की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये है कि घृणा ही एकमात्र अपराध है, ये वाली क्या बात है? ये तीनों चीजें एकदम इंटरलिंक तो ऑटोमेटिकली है ही है। वो तो है ही। स्वार्थपरता और मीननेस और घृणा। भाई जब जब इसका तो बीज तो हो गया उसका मीननेस। और उसके बाद में उसके बाद में जो उसके उससे गाइडेड जो एक्शन होते हैं वो घृणा के अंदर हो जाते हैं ना, कि घृणा भाई। तो ऊपर एक एडेड उसके अंदर चीज हो गई। हाँ, एक घृणा एडेड फ्लेवर हो गया जरूरी उसका नहीं एक। है, घृणा हम्म, इसके अंदर हो ये जरूरी नहीं है। वो तो आपकी एक प्रवृत्ति है। हम्म, तो एक, मान लो मीननेस की प्रवृत्ति है, घृणा हो ये जरूरी नहीं है। भी तू मेरी आइसक्रीम खा गया, मेरे को ये कम समझ में आ रही है, तो एक ये तो नीचपन हो सकता है। पर हाँ। एक व्यक्ति घृणा करे उससे, ये कोई जरूरी नहीं है। घृणा तो एक और एडेड मूवमेंट हो गया इसके अंदर। मैं एकदम डेली आंखों के सामने देख रहा हूँ, उससे घृणा ही पनपती है उससे कि उसने कैसे खा ली। है ना। अब वो उसने कैसे खा ली वो आदमी गड़बड़ हो गया। अब बाद में उससे फिर बाद में उसके हर बात नेगेटिव लगती है, हर चीज को उस एंगल से देखता है आदमी। हाँ, वो उस तो पर ये कह रहे घृणा ही एकमात्र अपराध है। हाँ, तो वो अपराध उसी से करता है। मतलब आई फील लाइक इस लाइक कि मतलब मेरे को हाँ, लगता है उसको जो ट्रांसलेशन अभी हाँ, तक हाँ, नहीं, नहीं, ये तो ठीक ही है भाई। ये अगर इस तरीके की व्यक्ति चेतना में होगा, मीननेस में होगा, हाँ तो तो घृणा ही करेगा। ऑटोमेटिकली इससे अवगुण तो आ ही गए। अरे भाई, ये हम्म, कह रहे एकमात्र अवगुण है। पर हम्म, ये इस अवगुण से थोड़ा सा अलग रखना है इसको। नहीं तो, हम्म। मतलब एकमात्र अवगुण है, और फिर ये कहे कि यदि श्री अरविंद एक अलग अवगुण को अलग रखें, तो ये तो फिर बाद में कोई एथिकल ठीक बात नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कोई एक वाइब्रेशन और है घृणा का। इसमें नीचपन हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई कैसे हो सकता है, मतलब ये कुछ नहीं, बाकी तो घृणा की तो बात है।
तो घृणा तो अगर अगर मान लो अगर वो उसमें नीचपन नहीं है तो घृणा तो कैसे होगी फिर? नहीं हो घृणा सकती है। कैसे हो होगी? हाँ, यही तो मतलब ये इससे ठीक है, इंटरलिंक्ड तो है ही है। ये तो खैर हुँ, साइकोलॉजिकली चीजें हैं। आप आइसोलेशन में अपन निकाल के कहते हैं ये ऐसा है, वो तो नहीं हो सकता। पर हाँ। प्रोमिनेंस में ये हो, नीच हो, मीननेस नहीं हो, बहुत उदार हो, खूब कर देते हो घृणा, तो फिर भी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है? और हो सकती है या नहीं हो सकती ये पता नहीं। पर क्योंकि ये कह रहे हैं कि अवगुण है और फिर बाद में एक एक वैरायटी अलग रख रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कुछ इसमें शेड में डिफरेंस हो सकता है। वो जो है वो आधार है सारी आपकी जो क्रिमिनलिटी है उसका, अपराध का। ये एकमात्र अपराध है। बाकी तो ठीक ही बात है भाई, किसी का कोई एक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नीचपन है, धीरे धीरे उससे हो सकता है घृणा उत्पन्न हो जाए। पर वो घृणा हो जैसी नेक्स्ट हो स्टेप सकती ही है। घृणा है। नेक्स्ट स्टेप घृणा ही आ जाता है। अगर प्रेम है, अगर घृणा नहीं है, घृणा का अपोजिट अगर उससे मान लो प्रेम है, उससे प्रति सम्मान है, दृष्टि है, तो उसके बाद फिर तो नीचपन नहीं होगा ना उसके साथ में। नीचपन और स्वार्थपरता, मीननेस और घृणा, हाँ, ठीक है वो, लेकिन वो मतलब इनसेपरेबल से लगते हैं मेरे को भी मतलब। हमारे अपने लिए ये है कि नजदीक जाएं तो हमारा लाभ हो इसमें समझने में, क्योंकि ये हमारी चीजों को समझने में लाभ होता है इसके अंदर। हुँ। इस बारे में विवेक कुछ बात है क्या? भैया जो आप बता रहे हैं कि ये निजपन से अलग करके घृणा को देखना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अलग किया नहीं जाए। नहीं, मैं पर जबरदस्ती नहीं कर रहा इसके अंदर कि ऐसा ही देखो। पर मैं ये कह रहा हूं कि जब श्री अरविंद ने ये कहा कि ये एकमात्र अवगुण है, फिर बाद में उनको बाद इनकी लिस्ट देने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये एकमात्र है, इससे आ सकता है भाई, इंटरलिंक्ड तो है ही, ये तो बात नहीं है कि ये। पर घृणा वो अलग रख रहे हैं, इसका मतलब उसके वाइब्रेशन में कुछ ना कुछ तो एडेड है, या कुछ ऐसी चीज हो सकती है। मेरे को घृणा है इससे, नीचपन एक चीज है, मैं नहीं शेयर करूं पर मेरी आपसे घृणा हो, ये कैसे डेवलप होता होगा या क्या है? यदि हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें कुछ ऐसा बेहतर है कुछ। कि हम किसी आदमी के अंदर कोई कमी देखते हैं और कहते हैं यार इस बात से मुझे घृणा है। ये नहीं देखते कि वो कमी तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, तो इससे हम घृणा क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मेरे किसी ने झूठ बोला, तो यार ये आदमी झूठ बोलता है, मुझे इससे घृणा है, जबकि मैं खुद झूठ बोलता हूँ। तो उससे हम घृणा किस बात की करेंगे फिर? तो जितने भी लोगों के अंदर हम अवगुण देख रहे हैं दूसरों के अंदर, वो सारे के सारे अवगुण तो हमारे अंदर हैं। तो हम घृणा हम्म, किस बात की कर रहे हैं उससे? ये हाँ, चीज। कि ये पापी व्यक्ति है, तो उससे कि भी ये तो पापी है, पाप के कारण घृणा कर रहे हैं, तो घृणा ही एकमात्र अपराध है। तो उससे फिर अपराध कैसे आया? आप घृणा कर रहे हो, उससे अपराध कैसे आया? ये भैया जो घृणा की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि घृणा जो है, जो हमारा जो केंद्रीय विचार है, हम उस केंद्रीय विचार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए बना के रखता है, उससे इतर हम अगर कुछ पाते हैं तो फिर हम उसको घृणा के रूप में देखना प्रारंभ करते हैं। हाँ ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम घृणा करें। तो थोड़ी पता है वहां कोई चीज चल, कोई दो देशों के बीच में कोई आपस में संघर्ष चल रहा है, कोई जरूरी थोड़ी हम घृणा करें। हाँ, यदि एक विचार को हम पोषित करते हैं तो जरूर हम साइड लेंगे एक की या दूसरे की। नहीं तो आप कह देंगे भी हम तो क्या करें इसके अंदर, दो कोई फाइट कर रहे हैं, पर आपको किसी से आइडेंटिफिकेशन नहीं है। फिल्म में तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है हीरो से, तो आप दूसरे वाले एक्ट को कैसे, आपको लगता है यार इसको तो मर ही जाना चाहिए, इसको तो मार ही डालना चाहिए, तो ये भाव जैसे ही आइडेंटिफाई करते हो वैसे ही उसके साथ ये हिंसा वृत्ति आ सकती है। पर यदि आइडेंटिफाई न करो, मतलब आपके एक के प्रति विचार पोषित न कर रहे हो, मतलब दोनों में आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अभी दोनों ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं कि ठीक है अभी चलो अपन तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो उसमें जब तक आइडेंटिफाई नहीं करो तब तक तो ये भाव उठ नहीं सकता।
तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें कोई उदाहरण क्या हो सकता है साइकोलॉजिकली एनालाइज करके? कुछ दृष्टांत के द्वारा, जैसे ऋषियों को नजर आता था कि वो कहीं ऐसे अज्ञान देख लेते थे या निष्कर्म किसी को देख लेते थे, तो वहां पे उनको घृणा जैसे वर्णन आता है कि उन्हें घृणा हुआ ना, कि वो जुगुप्सा तो इनके हुई वाल्मीकि के, कि वो क्रोंच पक्षी को देखा और देख के जब उनके अंदर ये अंदर से एक भाव उठा रिपल्शन का, तो ब्रह्मा जी ने आके कहा, रे ये अच्छा भाव नहीं है। तो साधना के अंदर जिसको हम संवेदनशीलता या ये भाव कहते हैं, वो आत्मा की इनकी संवेदनशीलता हो जाती है। दुर्गा के मानवीय संवेदनशीलता नहीं होती। इसीलिए जो मेडोना ऑफ माइट है और कंपैशन है, जब ट्रिपल सोल फोर्सेस की बात आती है, सावित्री अंदर एंट्री करती है, तो सबसे पहले कंपैशन वाली से मिलती है। और वो पहले तो अपने वैभव में बोलती है, और मानवीय जो करुणा की आप बात करते हो, वो कैसे विकृत हो जाती है, उसमें तुरंत टोन में अंतर आ जाता है। तो वो कोई दैवीय भाव नहीं है। और ये जो श्रिंकिंग है रक्तपात से ओर से, ये भी मानवीय तरीका है। ये डिवाइन कोई इसमें उस तरीके का रिपल्शन है या उसके लिए अट्रैक्शन है, ये भाव नहीं है। तो ऋषियों में इस तरीके की चीजों ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भाव यदि उठता है सेंसरी परसेप्शन से, तो वो तो अपनी स्थिति से पहले ही गिर गए, पाप में तो पहले ही आ गए। वो वहां से वो बरत ही नहीं रहे, वहां नहीं है वो। आगे विवेक। नहीं भैया, फिर कुछ ऐसा ध्यान में आ नहीं रहा है। शब्या जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। भैया, घृणा लाइकिंग डिसलाइकिंग के कारण ही तो स्पंदन उठता है हमारे अंदर। जब तक हम किसी को लाइक करते हैं, तब तक तो हम उसके बारे में सब विचार भी उठता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि हमारे मनोकूल कुछ काम नहीं करता है, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग में बदल जाता है, और फिर हम उसको देखना भी नहीं चाहते। अरे, ये स्पंदन बदलने वाला भी रहता है। आज किसी से आप, एक तरह से प्रेम का ही उल्टा हुआ है कि आज किसी को आप लाइक करते हैं तो उसको बहुत, उसका गाली भी आपको खराब नहीं लगेगा, और आप डिसलाइक करते हैं तो उसका मुस्कुराना भी आपको व्यंग ही लगता है, और आपके अंदर वो रिपल्सन उत्पन्न करता है। तो हम ये समझ रहे हैं ये गलत है कि सही है, हम नहीं कह सकते। हो सकता है ये केंद्र हो सकता है, एक बात अब है। व्यवहारिक रूप में हम ये भी देखते हैं, बहुत लोग, खास करके महिलाओं में हम ये पाते हैं, देखे हैं कि हमारे बच्चे तो नहीं खा रहे हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरा हमारी जेठानी का बच्चा है, देवरानी का बच्चा है, बहन का, वो तो बहुत खाता है। तो ये भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो हमारा नीचता ही का भाव है, जो बदलता है तो घृणा में भी बदलता है। हाँ, हो सकता है। पर इसका देखिए एक बढ़िया उदाहरण अगर अपन लें, तो इसके अंदर जैसे मुस्लिम आक्रांता आए, वो लूटपाट करके जा सकते थे, मूर्तियां तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी उनको। मतलब यहां जब वो आए, आप वृंदावन में जाके देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, मूर्तियां छिन्न भिन्न मिलेंगी आपको, क्योंकि उनको अंदर ये चीज प्रवेश कर गई, उनके घृणा है इस बात से। नहीं तो यदि आप किसी को लूटने भी जा रहे हो तो लूट के आ जाओ, पर जब आप पॉजिटिवली उससे ये वाइब्रेशन रखते हैं घृणा का, तो आप कैसे भी इसको म्यूटिलेट कर दो, इसकी कोई भी चीज है उसको म्यूटिलेट कर दो। नहीं तो मेरे को ये बताइए कि जो मूर्तियां हैं वो तो कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती, उससे घृणा करने का क्या क्या मतलब है? नहीं तो वो आ रहे हैं और उसको बताओ तोप लगा के और पूरी की पूरी बुद्ध की मूर्ति को उड़ा दिया। क्यों? ये हमको अच्छी नहीं लगती, घृणा है हमको ऐसी कोई भी चीज से। तो इससे सारी क्रिमिनलिटी, यदि आप इसके मूल में देखो,
आप किसी को लूटने भी जा रहे हैं, एक चीज है, पर यदि उसके प्रति ये है, अरे ये तो मर ही जाना चाहिए, इसको जीने का अधिकार नहीं है, और इस वाइब्रेशन के आधार पे जब वो आते हैं तो इतनी सुंदर चीजें, मतलब उसमें नीचपन नहीं है। इसकी संध्या जैन की पुस्तक के अंदर वो बता रही है कि वो बाहर से आया आक्रांता, वो मंदिर को देख रहा है, उसमें ये वाला मीननेस नहीं है, नीचपन नहीं है, वो अप्रिशिएट कर रहा है। और उसने अपने, क्योंकि सबने अपना अपना नामा लिखवाया, अकबर नामा है, इसका नामा है, उसका नामा है, सबने अपनी अपनी बड़ाई पूरी लिखवाई। तो उसने भी अपनी जो लिखवाई, कि उनको पढ़ना लिखना कोई विशेष आता हो सारों को, ये भी जरूरी नहीं है, तो उसने ये कहा कि भी ऐसा मंदिर या ऐसी भव्यता, इसका एक एक पिलर, हमारा पूरा जो ये अरब है उसकी सारी संपत्ति को इसमें लगा दिया जाए, ये एक नहीं बनता इस तरीके का। पहले तो ये स्वीकार करना कि ये ब्यूटी आहा, और वो भी किसी ऐसे के लिए, आपके विरोधी के लिए, या जिसको आप जीतने के लिए आ रहे हो उसके लिए, ये स्वीकार करना कि इसकी भव्यता, ये तो नहीं भाई, ये बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब नीचपन ऐसा सच तो नहीं है कि आप स्वीकार कर रहे हो, पर भाई ये देखो, ये हमको इससे ये काफिर है, और धर्म हमको इसकी इजाजत देता नहीं, इसको खंड विखंडित तो हमको करना ही पड़ेगा। या ये हिंदू है, ओहो हिंदू होने मात्र से, या ये मुस्लिम है, मुस्लिम होने मात्र से, ये नीचपन भी हो सकता है, आप में इतनी ओपननेस नहीं है। पर ओपननेस नहीं है पर आप क्रिमिनलिटी के ऊपर उतर जाओ, ये जरूरी नहीं है। आप में ये डिसेंसी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है मैं आपके गुरु को स्वीकार करूं, या मैं आपकी विचारधारा को स्वीकार करूं, या आपके जीवन के तौर तरीकों को स्वीकार करूं, मैं आपकी संस्कृति को स्वीकार करूं, कोई जरूरी नहीं है। और आप बड़े प्रेम से रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक एडेड मूवमेंट आता है, वो सारी मूर्तियों को तोड़ के, अगर वृंदावन में आपने देखी हो या और देखी हो, मतलब दीवार के ऊपर जो नक्काशियां हैं उनको म्यूटिलेट कर रहे हैं। पर इतनी घृणा थी कि इन पत्थरों को उठाओ और अपने बनाओ, और वहां पैर की जगह लगाओ इन मूर्तियों को, इन पे सारे पांव रखेंगे तो मेरे को बड़ा इसमें प्रसन्नता मिलेगी। आप देख रहे हैं इसके पीछे जो वाइब्रेशन है क्रिमिनलिटी का, वो नीचपन में कोई जरूरी नहीं कि मैं उसकी मूर्ति को वहां लगाऊं, वो तो ठीक है, मेरा एक छोटा संकुचित दायरा है, वो एक चीज है। ये तो बहुत ही ज्यादा उस पे एक अलग वाइब्रेशन हो गया, जिसमें जिसको आप प्रेम कहते हैं उसका विरोध के अंदर भी आ जाता है। जो जैसे शब्या जी कह रही हैं, पहले उसके बिना आपको चलता नहीं था, अब उसका विचार मात्र भी कि वो जिंदा ही कैसे है, उसको तो मर जाना चाहिए। तो आपके जितने भी, कितने अपराध हो रहे हैं इस कारण, जितने अपराध हो रहे हैं उनके मूल के अंदर आप ये देखिए, और बहुत उदाहरण हो सकते हैं, पर ये उदाहरण तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा ये दिखाता है कि उसमें वो नीचपन नहीं था, और अपनी जाति के लिए नीचपन नहीं था। यदि नहीं, आप, इसमें हाँ इसमें मेरे को ऐड करना है कि हाँ, जब उसके साथ में जो नीचपन के साथ में जब पावर भी आ जाता है ना, जब जब पावर आता है तो फिर वो उसका उस तरह से जैसे एग्जीक्यूट किया है उन लोगों ने, आक्रांताओं ने, जिसने भी, वही होता है। मतलब जब तक अगर पावर नहीं है उसके साथ में भी एक नीचपन है, आपके पास में पावर जितना उतना ही है, आप क्या कर लो। जो सव्या जी उदाहरण दे रहे थे कि भाई वो मेरे बहन का बेटे को ज्यादा क्यों मिल जाए, मेरे को क्यों नहीं मिल जाए, ये जो लेडीज में मान लो होती है, सपोज एक थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन होता है, या मान लो व्यापारी व्यापार कर रहा है, बिजनेसमैन में होता है, लेकिन अब उसके हाथ में ज्यादा पावर नहीं हो, कर ले क्या, खुद कुड़ के रह जाए। जब उसके पास जो साथ में पावर ऐड हो जाता है ना, तो फिर वो अपने जो कुड़ने के साथ में उसको, वो उसको दबाने की भी कोशिश करेगा, हाँ, और पर जितना एक्चुअल ज्यादा होता है पावर उतना उसके करता साथ है। आता नहीं। अगर आप में बहुत ज्यादा नीचपन है तो पावर नहीं आएगा। नहीं ये नहीं, वो पावर पावर तो, का वो तरीका ही नहीं मसल है ये। पावर, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो वो पावर मसल की पावर बात तो नहीं हो कर सकता रहा है मैं। नीच आदमी के भी, हाँ हाँ एकदम घोर नीच आदमी है उसमें मसल पावर तो हो सकता है, पर नैतिक हाँ, शक्ति नहीं आत्मा होती। की जो जो अपन आत्मा छोड़िए, आत्मा तो जिस छोड़ो, पर पावर यदि को अपन आत्मा पॉलिटिकल पावर की भी बात कर की रहे हो, नहीं है। भाई पॉलिटिकल पावर की भी यदि बात करते हैं तो उसको, यदि इतना ही नीच व्यक्ति है या अपने आप पे कंसंट्रेटेड व्यक्ति है, आवाज कर दी। अगर बहुत ज्यादा उसमें टुच्चापन है, पॉलिटिकल पावर तो है ही। तो भी नहीं हो सकता उसमें। तो भी उसमें आप ये देखेंगे
कि कहीं ना कहीं अपनी जाति के लिए उनको कुछ देना, नहीं तो वोट कौन देगा उसको? उसको कौन वोट देगा यदि वो ये कह रहा है कि मैं बहुत, उसके नीचपन वो एक अलग चीज है, वो अलग बात है कि मैं अपनी बात शेयर किसी से या मेरी चीज शेयर नहीं कर सकता, उसको कौन वोट देगा ऐसे नीच व्यक्ति को? या जो मीन है उसको कोई वोट नहीं देने वाला। तो यदि आप देखें वो तो दुर्योधन का या इनका शासन था, वो बात आपकी ठीक है। वो तो उसमें क्या है कि जैसे ये भी चीज होगी ना कि जैसे अब वैसे उस अगर एंगल से देखते हैं तो आक्रांताओं ने जो घृणा से काम किया, तो वो तो अपने उसकी खुद की बुद्धि के हिसाब से उन्होंने बेस्ट ही किया कि अल्लाह के जो नहीं मानता है वो काफिर हाँ है। वो तो हाँ उसको एकदम वो तो वैसे देखे तो बहुत ग्रेटनेस की बात होगी, उसमें मीननेस तो हाँ कुछ हुई नहीं उसमें। हाँ हाँ, पर उसमें वो मीननेस ही नहीं। धर्म ने ही बचपन से इनकलकेट कर दिया उसके अंदर ये घृणा, हाँ हाँ, उसमें ये वो जो ये चीज कर दी कट्टरपंथी कि है ये इनकलकेट कर दी उसके अंदर। और वो धीरे धीरे जो जो थॉट है उसने आपके विजन को चेंज कर दिया, और विजन ने आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग को चेंज कर दिया, और उससे जितने भी विचार आपके चिंतन वो सारे जो पैदा हुए वो सारे फॉल्सिफाई हो गए, वो सब सब फॉल्सिफाई हो गए। जबकि आप ये देखो तो ये नीचता और ये वाली चीज रावण में इनके अंदर नहीं है, उनके साम्राज्य के अंदर जनता तकलीफ में नहीं है। या आप दुर्योधन की बात करो तो जनता उसके अंदर, जब धृतराष्ट्र ने ये कहा कि भी अब मेरे को, क्योंकि उसको समझाया कि यार अब इन्होंने जीत भी लिया तो भी इनके टुकड़ों के ऊपर तू पड़ा है, शर्म नहीं आती? अब तो तेरे को वैसे भी तेरी उम्र हो गई, और फिर बाद में इन्हीं के टुकड़ों के ऊपर, हालांकि तेरे को ये बिल्कुल राजा जैसा सम्मान दे रहे हैं, पर थोड़ी तो शर्म कर। तो उसने कहा हाँ हाँ अब मेरे को चले जाना चाहिए। तो जाने लगा, फिर बाद में कहा कि भाई या एक्चुअल मालिक तो जनता है, उनसे पूछते हैं। तो जनता ने से जब उसने विदा लेने की गई, उनसे कहा भी हमको तो कोई तकलीफ न तो आपके राज्य में रही, न कोई इनके राज्य में हमको कोई, जनता के ऊपर तो कभी कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं थी। भाई अगर हम एकदम स्पेसिफिक्स में बात करें तब ये थोड़ा सा हमको इन मूवमेंट्स की शेड का पता चलेगा। आप किसी को मार रहे हो वहां तक ठीक है, मूर्तियां लेके आ रहे हो और उसको वहां उसके ऊपर वजू खाना कर रहे हो, इनके शिवलिंग के ऊपर है, रोज इनको जो है हम जो है नीचा दिखाएंगे, पांव के नीचे करेंगे। ये नीचता वाली बात के अंदर कोई इतना मीननेस जो है, अब नीचता भी सही शब्द नहीं है, जो मीननेस है उसमें ये वाली और एडेड चीज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पर मैं डेली इसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर थूकूंगा, पैर धोऊंगा, हाथ धोऊंगा, इसमें जो करूंगा सो करूंगा, और मेरे को इससे जितना सुकून मिलता है, नहीं तो मैं उसको तोड़ के फेंक सकता था, पर ना ना तोड़ना मत इसको, यहां आपने ये वजू खाना बना दो। और डेली जब इससे करेंगे हमको बड़ा भीतर से सुकून मिलेगा। अब बताइए ये यदि मैं कैरी कर रहा हूं ये चीज, इसमें अपराध तो सारा आ ही जाना है। मैं नए भी बोलूं, नए हत्या करूं, तो भी मेरे वाइब्रेशन ही अपने आप में अपराध के होंगे, सारी क्रिमिनलिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो आप ये देख रहे हैं कितनी इन्वॉल्व ये सारी की सारी चीजें हैं। अन्य सभी चीजों को आसानी से अच्छे में बदला जा सकता है, पर ये देवत्व के हठीले प्रतिरोधी हैं। और इनको अपने स्तर के ऊपर आप ये देखेंगे कि हम सब ये सारी चीजें कैरी कर रहे हैं, बट डिग्री का फर्क हो सकता है, शेड का फर्क हो सकता है, या किस स्थान के ऊपर कितना हो रहा है उस स्थान का फर्क हो सकता है। और यदि उनके विषय में हम उन्हीं के स्तर पे कोशिश करें तो नहीं हो सकता ये, तो सही यदि करने की कोशिश करें अपने आप के अंदर, ये कर नहीं पाएंगे। इसका तो मूल फिर बाद में यही है कि ट्रूथ ऑफ थॉट, वो कहां से, वो आपके ट्रूथ ऑफ विजन को चेंज कर देगा। ट्रूथ ऑफ विजन है आपके बीइंग के सत्य को बनाएगा। मूल स्थान से शुरू करें, तब धीरे 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 धीरे, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये व्यापकता ले आता है आपकी सारी चीजों में। ये पूरा जो हमारा बैकग्राउंड है या सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको बिल्कुल बदल देगा ये जो चीजें हैं श्री अरविंद की, माँ की, ये मूल तक जाती हैं। और जितना ही मूल तक हम इसमें जाएंगे, भाई पहले तो इसके ऊपर से हमको यदि सचेतनता भी आ जाती है इन मूवमेंट्स की, तो यदि कर भी गुजरते हैं उसको तो भी इंस्टेंटली उस पर चेक आ जाएगा। पहले तो चेक चेक ही नहीं आता था। तो आप ये पाएंगे कि अभी श्री अरविंद के शब्द हैं, उनका जो प्रकाश है,
समय आपको एक लिमिट से बाहर तो जाने ही नहीं देगा कि आप इससे एक्स्ट्रा आगे तक कोई अपराध या कोई चीज या ऐसी जो आपके सत्ता के सत्य के विरोध में है, आप पाएंगे कोई ना कोई धीरे 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 चेक करने वाली चीज आ जाएगी। और फिर बाद में पॉजिटिव चीज आप हमेशा ही, वो तो डिपेंड करता है हम कितना इसके अंदर अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव तरीका है। अपने आप में इसको अगर हाथ में हम लेने की कोशिश करें, हमारे पास कोई शक्ति है नहीं। हाँ, जो इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है, इंटेलिजेंस आपकी है, बुद्धि जो सात्विक पार्ट है हमारा, वो थोड़ा थोड़ा अंकुश एक स्तर तक लगा सकता है, पर उसकी सीमाओं के बारे में भी हमने पहले बात करी थी। यहां तक तो हम इसको लेके आ सकते हैं। बाकी तो देखो, ये तो एक ऐसी चीज है जो कि इसमें तो बहुत ज्यादा गुत्थियां हैं। ये सारों के लिए कुछ अपन ने ये बस पॉइंटर्स दिए हैं, बाकी तो देखने की जरूरत है कि एकमात्र पाप है, एकमात्र अवगुण है और एकमात्र अपराध है, और कोई दूसरा अपराध नहीं है। हाँ, हम किसको अपराध कहते हैं वो वाला नहीं, वो छोड़ दीजिए। जो दंडनीय है वो तो एक सभ्यता के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर, एक कोई तरीके के विधान है उसके अंदर अपराध माना जाता है, दूसरे में अपराध नहीं है। आपके कस्टम्स हैं कितने अलग अलग हैं। यहाँ शादी विवाह के कस्टम है, वो अफ्रीका के अंदर उस तरीके के नहीं है। वहां का लाइफस्टाइल जिस तरीके का, तो जो अपराध बोध हम जिसको अपराध कहते हैं वो वाले को तो थोड़ा सा हमको एक बार साइड लाइन करके कि अपराध किसको कहें, ये भी तो है ना। एकमात्र अपराध है ये। मां से आपने वादा किया और वादा खिलाफी कर रहे हो, आपके लिए इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। आपने किसी को कोई वचन दिया कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी या जो भी, और उसमें बहाने लगाते हो, अब ये है वो है, अरे यार क्या कर रहा है। तो आत्मा वाले व्यक्ति के लिए तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा ये, दूसरे के लिए इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम तो इसको यदि उस स्तर तक तो ठीक है, पर साधना के जैसे अंदर आते ही तो आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। आपके लिए अपराध का सेंस बहुत चेंज हो जाएगा। तो सारा ही जीवन ये है, माँ के निहित जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अपराध ही अपराध है। इनफैक्ट हमने तो प्रण कर रखे हैं, किसी से वचन दे रखे हैं, अपनी आत्मा को वचन दिए थे, माँ को आपने प्रतिज्ञा करी थी, माँ मैं आपका हूं, वो नहीं निभा पा रहे, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। पर ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक है। अब यहाँ तक हम इसको विराम दे सकते हैं, यदि कोई चीज इसमें जोड़नी हो तो दीपक। नहीं, कोई नहीं। समता भाव में अगर हम रहेंगे तो ये चीज कम हो सकती है। कभी नहीं हो सकता, आप सोच के रह ही नहीं सकते। समता किसको कहोगे आप, पत्थर में हो सकती है समता तो, बाकी तो समता होती नहीं। ये तो रिकॉर्ड ऑफ योग के समय हमने बात करी थी। समता मतलब एक चीज का चयन करके माँ के लिए आप काम नहीं करेंगे क्या, समत्व किसको कहोगे। ये वाला भोजन भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तो मैं समत्व भाव से जहर खा लूं क्या। मेरे पास आधार क्या है कर्म का, वो तो बताओ कि मैं आज ये काम करूं ये वाला नहीं करूं। चॉइसेस तो करनी पड़ेगी। समत्व मतलब दोनों चीजों के लिए मेरा भाव समान है। समान मतलब मैं करूं कैसे, यही तो समस्या इसके सामने थी अर्जुन के सामने, कि अभी तो उत्प्रेरण कर्म का कामना से होता है, मेरे को ये चीज चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, या फिर इसके जो परिणाम हैं वो दुष्परिणाम मिलने वाले हैं, उससे मेरे को थोड़ा बचना है, या इससे जो मिलने वाले परिणाम हैं वो इस तरीके के, कहीं ना कहीं आपकी ये चीज है। तो सारे जो कर्म है वो वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। पर ये चीज नहीं हो, कामना को हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कैसे करे कर्म, तो उन्होंने कहा यज्ञ रूप में, यज्ञ स्वरूप आप कर्म करो। समता तो योगी का ये एक मानदंड है। पर ये तो हमने बात करी थी, न तो श्री अरविंद के व्यवहार में ये नजर आती, न आज तक के किसी ऋषियों के या उनके, न श्री कृष्ण के व्यवहार में नजर आती। उनको बीच में क्रोध आ गया, पहिया उठा के भाग पड़े, तो वो समत्व तो नहीं हो सकता। तो उनमें ही नहीं हो सकता तो हम कहां से ले आएंगे ये बताओ। तो या तो हम इसका गलत जगह अर्थ लगा रहे हैं, तो या फिर बाद में इसका सच्चा अर्थ है वो पता नहीं क्या है। तो एकमात्र चीज यही है, माँ पे केंद्रितता। वो यदि त्रिगुणों से परे ले जाती है तो बढ़िया है, या कोई से एक गुण के अंदर घोर रूप से बांध देती है, पहले आप त्रिगुणों में थे
और उसने आपको घोर तामसिक बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को त्रिगुणों से अलग से क्या किस लिए इतना होना चाहिए? क्या आफत है मेरे को त्रिगुणों से और बिना त्रिगुणों से? अगर उससे मेरी केंद्रितता मेरे ऊपर बढ़ जाती है माँ का काम करने से, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? उससे पीड़ा क्या हो गई? तो जितने भी ये पॉपुलर तरीके की सेइंग्स हैं वो बदल जाती हैं फिर उसमें। नहीं तो आप खुद एक बार साइकोलॉजिकली चिंतन करना कि आपके पास मानक क्या है समता के, कि इसमें समत्व करना चाहिए। एक जना जैसे श्री अरविंद के प्रति दुर्वचन कह रहा था, उसके भयंकर इतना क्रोध आया, क्रोध में उसने बात कही, 2-3 दिन बाद में वो व्यक्ति खत्म हो गया। तो इसको थोड़ा सा अंदर से ये महसूस हुआ, रे ये अपन ने क्या किया। श्री अरविंद ने कहा तेरे बस का थोड़ी था ये, तेरे अंदर से कोई ऐसी महाकाली की शक्ति थी जिस तेरे भाव ने उसको एक्टिवेट कर दिया। तो क्या करना चाहिए? श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए गुरु के प्रति। तो हमारे पास इसके आधार नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको, इस स्तर पे किया नहीं जा सकता ये। यहां हम इसको विराम देते हैं, कल फिर लेते हैं इसको आगे से। आप थोड़ा सा इसका, क्योंकि इन शब्दों के बारे में तो इंडेक्स जो मिलेगी आपको मां श्री अरविंद की, वो पूरी सबके पास सारे सेट हैं, तो उसमें तो किसी को कोई शिकायत की बात ही नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि भी ये नहीं है। सारों के पास इंडेक्स है, तो उसमें थोड़ा सा आप मंथन कीजिए और उसके डीपर लेयर्स तक जाने का प्रयास कीजिए। कल अगला लेंगे। जय श्री मां। जय श्री राम।